मच्छर को भगाना है, लाइफ को बचाना है, पंखों को चलाना है, बेडरूम में सो जाना है, कॉइल को जलाना है। मैं सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीपीडीसी डिपार्टमेंट यानी मच्छरों से फैलते रोगों को नियंत्रण करने के लिए ये डिपार्टमेंट है, उधर से मैं आ रहा हूँ। आपको मेरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि मैं अभी डॉक्टर मणिभाई देसाई उर्दू स्कूल नंबर 287 में समझाने के लिए आया हूँ कि किस तरह से मच्छर पैदा होते हैं, ये डेंगू मलेरिया वगैरह जैसे रोग है, इंग्लैंड जैसे रोग है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने होने से ही बच सकेंगे। ये अपने घर में जो पानी बढ़ते हैं जो रेगुलर यूज़ करने के लिए, जैसे कि ड्रम है, पानी अपने पीने के लिए मटका बढ़ते हैं और जो अंडा बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें अपने रोज़ का रोज़ एक बार साफ करना है। उसको ड्रम टिप है, उसको 2 दिन के अंदर एक बार अंदर से पूरा साफ करना है, पानी बदलते रहना है और जो भी ड्रम वगैरह बढ़ते हैं उसे कपड़े से ढक के रखना है ताकि मच्छर उसके अंदर बैठे नहीं और उसके अंडे रखे नहीं। मच्छर हमेशा साफ पानी में पैदा होते हैं, वो तो आपको पता ही है। सवाल करो। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? मच्छर आपको इतने में से किसको ऐसे लग रहा है कि मच्छर हमें गंदगी में पैदा होते हैं, या ऐसे कितने को लग रहा है? आपको पता है मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? कहाँ पे बोलो। कहाँ पे पैदा होते हैं मच्छर? साफ पानी में। कैसे पता चला? आपने देखा है? ठीक। और किसी को लगता है कि भाई साफ पानी में पैदा होते हैं या गंदे पानी में पैदा होते हैं? देखो, मच्छर हमेशा गंदगी में कभी पैदा नहीं होंगे, वो हमेशा साफ पानी में होंगे। बारिश से रुका हुआ कोई खड्डा होगा या उसमें मिट्टी ना अंदर चिपक जाएगी और ऊपर साफ पानी होगा ऐसे। या आपने जहाँ रह गए वहाँ टेरेस पे जो है ना, टेरेस में लेवल कम होता है, लेवल है ना ऊंचा नीचे होता है, उसकी वजह से उसमें पानी ठहरता है, ठीक है, तो वो पानी में भी हो सकता है। अपने घर में भी जो पानी यूज़ करने के लिए बढ़ते हैं उसमें डेंगू के मच्छर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। हम अभी बड़े 7वीं और 8वीं क्लास या 6वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमसे ये शुरुआत होगी, हम घर पे जाके समझाएंगे। उनको नहीं मालूम है तो उनको समझाना हमारा काम है। अभी हम बड़े हो गए, जिम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि ये जो डेंगू मलेरिया जैसे जो जीवन रोग है उन्हें हम खत्म कर सकते हैं या उससे थोड़ी बहुत हमने ध्यान देंगे तो उससे बच भी सकते हैं, ठीक है। हमें रेगुलर पानी चेंज करना है, घर पे देखना है कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, और आसपास कहीं ना पानी भरा हुआ है तो आपको ये भी इन्फॉर्म करना है सबको कि ना बाजू में आपसे नहीं हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि ना ये ना गंदगी से हमें मच्छर हो रहे हैं, तो है ना ये इसकी कंप्लेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आरोग्य केंद्र हो या फिर बाजू में वार्ड ऑफिस होती है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो वो आगे ठीक कर देंगे। ड्रेनेज प्रॉब्लम है तो वो भी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास कहीं भी पानी भरा हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनिंग ना हो या उसकी कंप्लेंट करी जाए। थोड़ा बहुत हम ध्यान रखेंगे। टेरेस के ऊपर भी कभी कभार क्या होता है, मटका वगैरह ऐसे ऊपर ही छोड़ देते हैं। अपना नया मटका लाया तो पुराना मटका ऊपर, जूते नए लाए तो जूते भी ऊपर, ऐसे बंदर वगैरह ऊपर पड़ा रहता है। उसमें छोटा छोटा जो बाउल जैसे होते हैं उसमें भी पानी में बारिश का पानी ठहरता है, तो वो पानी में भी मच्छर पैदा होता है। मच्छर हमेशा साफ पानी में उसके अंडे रखता है और मच्छर एक बार में 100 से 200 अंडे रखता है और वो अंडे 2 साल तक जिंदा रहते हैं। 1 साल पूरा पानी नहीं भरोगे वो ड्रम में तो भी है ना, वो है ना, जब भी पानी उसको मिलेगा तो वो अंडे में से वापस जिंदा होगा, यानी वो अंडा है ना वो 2 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ड्रम जब भी अपने लगता है कि उसमें मच्छर पैदा हो गए तो उसको ना ड्रम को एक कपड़े से साफ करना है ताकि वो मच्छर के अंडे होते हैं वो भी निकल जाए, तो दूसरी बार उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखने से हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। हमारे घर में जो भी पानी भरते हैं वो पानी 2 दिन में एक बार साफ होना चाहिए और साथ कपड़े से ढक के रखो। जो भी पानी भरे उसको कपड़े से बांध के ढक के रखना है, ठीक है। और आपको डेंगू और मलेरिया जैसी ऐसा लगता है
कि मलेरिया हुआ है, तो ठंडी लग के बुखार रहता है, ऐसा कोई भी बुखार हो, सर्दी खांसी हो, तो आपको तुरंत ही हेल्थ आरोग्य केंद्र में जाके चेकअप कराना है, ब्लड चेकअप। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? ठंडी लगी बुखार आता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, ठंडी लग के जब किसी को बुखार रहता है तो आपको तुरंत ही आरोग्य केंद्र में जाना है और वहाँ पे ब्लड चेक कराना है। अगर आप जा नहीं सकते हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, तो 104 नंबर पे फोन करके आप बोल सकते हो कि भैया हमें बुखार आ रहा है ठंडी करके, तो वाला 104 में से आपके घर पे आके ब्लड चेक करेंगे और आपको दवाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, ना समझ में आया? अभी स्वाइन फ्लू भी ज्यादा चल रहा है, स्वाइन फ्लू में भी बच सकते हैं, अपने थोड़ी बहुत ध्यान रखने के लिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, और जहाँ भी जाओ तो ना अपने साफ एक स्कार्फ पहन के जाओ, ताकि हमारा किसी का जो छींक आ रहा है उसका चेप ना लगे। ठीक है, और आके बाहर जाओ तो आके हाथ बराबर साबुन से धोना है, हाथ मुँह धो के बाद में खाना खाना है। थोड़ी इतनी सारी थोड़ी अपनी ध्यान रखेंगे तो हम स्वाइन फ्लू से भी बच सकेंगे। और स्वाइन फ्लू के मेन लक्षण है सर्दी, खांसी और बुखार, ये तीनों मेन लक्षण है। सर्दी, खांसी और बुखार तीनों चीज मिक्स आता है, तो आप तुरंत ही आरोग्य केंद्र में जाके चेकअप कराइए, तो फर्स्ट स्टेज में होगा तो वो आपको कंट्रोल में आ जाएगा और आप बच सकते हैं इससे। धन्यवाद। मच्छर को भगाना है, लाइफ को बचाना है, पंखों को चलाना है, बैटरी में सो जाना है, ऑयल को जलाना है, टेंपो की करवाना है। कैसे होते हैं वो? ऐसे होते आपको सब कुछ दिखाई जाएगा, आप देख सकते हो कैसे होते हैं। आप कैसे करोगे? मच्छर की पैदाइश को हर जगह रुकाना है, गटर नाली को फौरन साफ हमें करवाना है। आओ वादा करें हम सब, आओ वादा करें हम सब, गलियों और चौराहों पर स्प्रे धुआं करवाना है, रुके बारिश के पानी में केरोसिन और डलवाना है। आओ वादा करें हम सब। अगर मलेरिया हो जाए तो जाने से बुखार को आना है, सरकार दर पर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनकी जांच करवाना है, हिंदी दवा को खाना है, पेन इंजेक्शन लगवाना है, लापरवाही से बचाना है, वरना दुनिया को जाना है। आओ वादा करें हम सब, आओ वादा करें हम सब, सबको यही बताना है, वही क्या बताना है। Thank you.